अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो साहब, इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं आप लोगों में से कुछ लोगों का खुसूसी शुक्रिया पब्लिकली अदा करना चाहता हूं, जो वाकई में बहुत मोहब्बत करते हैं। और आपकी मोहब्बत मुझे एक्चुअली में इंस्पायर करती है और मुझे हिम्मत देती है कि मैं बार बार आपके पास आता हूँ और अपनी वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि वक्त निकालना, और फिर मैं थोड़ा सा लेज़ी भी हूँ, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बतें हैं जो मुझे मजबूर करती हैं कि नहीं, मैं वीडियो बनाऊं और अपनी इस जर्नी को जारी और सारी रखूं। तो मैंने जैसे बात करी थी कि कुछ खुसूसी लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए ख़ास तौर से खाने काबा में जाके दुआ करी है, मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, मेरी बहन के लिए, वालदैन के लिए। तो ये मेरे लिए इसमें कोई शक नहीं कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत ही अ, बड़ी बात है कि कोई आदमी वहाँ पर जाकर मुझ जैसे अदना से आदमी को याद रखता है, जबकि मेरा और आपका कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। मेरा और आपका सिर्फ इल्मी ताल्लुक़ है कि अल्लाह ताला ने जो मुझे इल्म दिया है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो जब आप लोगों का फीडबैक मुझे इस तरीके का मिलता है, और कुछ लोगों ने मुझे वाकई में मैसेज भेजे हैं, वीडियो भेजी हैं कि उन्होंने, और एक साहब हैं उन्होंने ख़ास तौर से मेरे लिए उम्रा किया है, तो ये हकीकतन आपकी मोहब्बत है कि जो आप ऐसी जगह पे जाकर मुझ जैसे आदमी को याद रखते हो। तो मैं तहे दिल से आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ जो उम्मीदें लगाई हैं और जो आप लोगों की ख्वाहिशात हैं, और आप लोग सोचते हैं कि मैं आपको वो सिखा सकूं जो आप सीखना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला मुझे उस काबिल बनाए कि मैं आपके जज्बात को पूरी तरीके से फुलफ़िल कर पाऊँ अपनी तरफ से, और आपकी मोहब्बतों पे पूरा उतर पाऊँ। तो मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो सेशन है हमारा, वो लर्निंग बैच 1 का सेशन 11 है, और इसमें आज हम बात करने वाले हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड या इग्नोर्ड, या आप जो भी कहने की कोशिश करें उसको, वो एक क्राइटेरिया है जिसको बहुत सारे जो आपके टेक्निकल और फंडामेंटल इंडिकेटर्स हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं कि मैं पर्सनली शेयर होल्डिंग पैटर्न पर बहुत काम करता हूं, और ये काम मैं आज से नहीं करता हूं, ये काम मैं पिछले 10-15 साल से करता हूं। तो जिस ज़माने में स्क्रीनर नहीं हुआ करते थे ऑनलाइन, तो मेरे लिए काम बहुत मुश्किल होता था। मैं जाता था, जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आता था, कॉपी पेस्ट करता था इस एक्सेल में, फिर देखता था कि किस किस ने कितनी कितनी अपनी पोजीशन बढ़ाई है या घटाई है, या उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। वो बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। जहां मैं आपको बता रहा हूँ 2010-2011 के आसपास की बात। अब तो इतना आसान हो गया है कि ये बहुत ही मतलब एक सिंगल क्लिक पे अवेलेबल है। तो अब तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इग्नोर्ड क्राइटेरिया है जिसको लोग नहीं देखते हैं, जबकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम स्लाइड्स मैंने नहीं बनाई हैं, क्योंकि आज मैं सारा का सारा फोकस जो है वो आपको इसी के चारों तरफ घुमाने वाला हूँ। ठीक है, कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है और हम इसको कैसे रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोबारा से बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपना डिस्क्लेमर बताते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। अब तक आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जान चुके हैं। मैं इनफैक्ट कोई एनालिस्ट ही नहीं हूँ। आप लोग मेरा बैकग्राउंड भी जानते हैं कि मेरी कोई फॉर्मल एजुकेशन फाइनेंस की नहीं है। मैंने अपने से जो भी नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ,
और मैं जो भी एग्जाम्पल आपको देता हूं आप उसे खुदारा बाई सेल रिकमेंडेशन ना समझें बिल्कुल भी। और जहां से भी आपको इल्म मिले शेयर मार्केट से रिलेटेड या दूसरा जो भी इल्म मिले आप उसको सीखने की कोशिश करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बेसिकली क्या होता है? तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बेसिकली जो होता है वो ये बताता है कि किसी कंपनी में उसके मालिक की या और दूसरे लोगों की कितनी हिस्सेदारी है। ठीक है, मान लो कोई दुकान है, उसमें मालिक की 100% हिस्सेदारी है, उसने उस दुकान में से अपनी 50% हिस्सेदारी बेच दी। तो अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो आएगा वो आएगा कि 50% प्रोमोटर होल्डिंग और 50% जो है वो पब्लिक होल्डिंग, या उस बंदे का नाम होगा क्योंकि वो भी 50% का मालिक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अगर 51% का होल्डर है, शेयर होल्डर है, तो वो प्रोमोटर कहलाएगा। नहीं, अगर कोई आदमी प्रोमोटर है तो उसको एक्चुअली में एक्सचेंज को और सेबी को ये बताना पड़ता है कि मैं इस कंपनी का प्रोमोटर हूं, चाहे भले से उसकी होल्डिंग 2% हो, चाहे उसकी होल्डिंग भले से 0% हो, मैनेजमेंट उसके हाथ में है। अगर किसी आदमी की शेयर होल्डिंग मान लो 50% के ऊपर पहुंच गई, ठीक है, तो उसके पास वोटिंग राइट तो आ सकते हैं, वो एक्चुअली में शेयर प्रमोटर नहीं बनेगा जब तक कि वो ये बात एक्सचेंज में और सेबी में और कंपनी लॉ के हिसाब से प्रूव ना कर दे कि भाई मैं इसका प्रमोटर हो गया। अब क्योंकि उसके पास 51% 52% होल्डिंग हो गई है, तो जाहिर सी बात है उसके पास इतने वोटिंग राइट आ जाते हैं कि वो अपने एजीएम में ईजीएम में अपना जो है वो अपने आप को ये प्रूव करवा लेगा कि भाई इसका मैं प्रमोटर हूं। बट जब तक वो ये साबित ना करवा ले कि मैं प्रमोटर हूं, तब तक वो प्रमोटर नहीं कहलाएगा। तो ये आप बहुत मोटा मोटा तरीके से क्लियर कर लिए कि प्रमोटर जो है वो डिफाइंड है। मतलब इसको आप ऐसे समझिए, बहुत अगर मैं नॉर्मल अंदाज में आपको बताऊं कि एक स्कूल में ये क्राइटेरिया है कि इस स्कूल में जो क्लास का टॉपर होगा वो मॉनिटर कहलाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि एक लड़का था वो हर साल टॉप करता था, हर साल मॉनिटर रहता था, लेकिन एक साल क्या हुआ कि उसने टॉप नहीं किया, तो वो मॉनिटर तो है अभी क्योंकि नए लड़के ने टॉप कर लिया है, बट क्लास टीचर ने अभी नए लड़के को मॉनिटर डिक्लेयर नहीं किया है। तो जब तक वो डिक्लेयर नहीं करेगा तब तक वो मॉनिटर नहीं बनेगा, भले से उसकी एलिजिबिलिटी हो गई हो। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रोमोटर का क्राइटेरिया है कि प्रोमोटर के कुछ क्राइटेरिया हैं, और कभी भी कोई आदमी जब भी प्रोमोटर ग्रुप में इंक्लूड होता है, क्योंकि प्रोमोटर ग्रुप में एक या एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी हो। अब मान लो उसकी होल्डिंग 1% है, अभी वो पब्लिक में था बट उसको कंपनी ने प्रोमोटर में शामिल कर लिया है प्रोमोटर ग्रुप में, तो अब कंपनी को ये लिख के देना पड़ेगा कि फला साहब जो थे वो अब प्रोमोटर ग्रुप का पार्ट है। क्यों? उसके पीछे कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जब आप किसी कंपनी के प्रोमोटर बनते हो तो एक्सचेंज की तरफ से और सेबी की तरफ से आपके ऊपर कुछ कानून लागू होते हैं। जैसे मैं हूं, मैं किसी कंपनी का अभी प्रोमोटर नहीं हूं। अब मैं सोचता हूं कि लाओ, मैं सुबह में उठा, मुझे लगा फला शेयर अच्छा है, मैंने उसके मान लो 2000 50,000 1 लाख 2 लाख 4 लाख शेयर खरीद लिए। ठीक है, मेरी मर्जी, मेरा पैसा, कानून के हिसाब से मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं नंबर 1 के पैसे से खरीद रहा हूं, मैंने टैक्स भरा है, तो मैंने खरीदा, 3 दिन बाद 4 दिन बाद मैंने बेच दिया। कोई मुझसे पूछने वाला नहीं है आपने क्यों खरीदा क्यों बेचा, क्योंकि मैं कोई मैनिपुलेशन तो कर नहीं रहा हूं, मैं अपने पैसे से खरीद रहा हूं, अपने पैसे से बेच रहा हूं, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है। बट अगर आप किसी कंपनी के प्रोमोटर हैं और आप उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो आपको एक्सचेंज को बताना पड़ता है कि मैंने इतने शेयर खरीदे, भले से आप 10 शेयर खरीदते हो। अगर आपने शेयर बेचे, भले से आपने 5 शेयर बेचे, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैंने अपने 5 शेयर बेचे। 5 बेचो, 2 बेचो, 1 बेचो, 1000 बेचो, आपको बताना पड़ेगा। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऑब्लिगेशन हैं जो आपको बताने पड़ते हैं एक्सचेंज को, अगर आप किसी कंपनी के प्रोमोटर हैं। तो अगर आप किसी कंपनी में प्रोमोटर हैं तो ये आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और प्रोमोटर किसी कंपनी का तब तक डिफाइन नहीं होता है जब तक उसका कंफर्मेशन एक्सचेंज और सेबी में और कंपनी लॉज के हिसाब से ना हो जाए। तो ये बात आप क्लियर कर लीजिए, बहुत मोटी मोटी सी, कि कंपनी का प्रोमोटर कौन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज ये इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंपनी में अगर प्रोमोटर की हिस्सेदारी बहुत कम है, मान लो 5% है, 10% है, तो आप ये सोचिए कि जब कंपनी में मालिक ही इंटरेस्टेड नहीं है, मालिक की ही हिस्सेदारी नहीं है, तो आप उसमें हिस्सेदारी लेके क्या कर रहे हैं। मतलब आप इस बात को समझिए कि एक आदमी है, वो दुकान चला रहा है, वहां से प्रॉफिट ले रहा है, अपनी तनख्वाह भी ले रहा है, लेकिन उसकी हिस्सेदारी उसमें 10% है। तो भाई 10% की अगर हिस्सेदारी है आपकी अपनी कंपनी में, तो आप किस बात के प्रमोटर हुए। ठीक है, तो इस ये पहला क्राइटेरिया जो है जो हम रखते हैं कि कंपनी में प्रोमोटर की हिस्सेदारी जो है वो कम से कम रीजनेबल होनी चाहिए। इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। जैसे मैं पर्सनली जो कंसीडर करता हूं कि कम से कम 35-40% के ऊपर जो है वो प्रोमोटर की हिस्सेदारी जरूर होनी चाहिए। अगर इससे नीचे हिस्सेदारी है तो फिर आप जो है उस कंपनी को डाउटफुल समझिए कि भाई कंपनी का खुद का ट्रस्ट नहीं है, तो फिर मेरा क्या ट्रस्ट होगा इस कंपनी में, मैं क्यों लूं, मेरे पास तो और बहुत सारे शेयर हैं। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी चीज जो है जो आप याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि कानून के हिसाब से किसी कंपनी में प्रोमोटर की हिस्सेदारी 75% से ज्यादा नहीं हो सकती, 75% से कम ही रहेगी। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक्सेप्शनल सिनेरियोज में जहां पर कोई कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर करती है या शेयर खरीदती है या किसी का हिस्सेदारी खरीदती है, तो कंपनी के जो परसेंटेज है वो 75% से बढ़ के 80%, 90% हो जाती है। ऐसा होता है। तो इस सिनेरियो में कंपनी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन बन जाता है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अपनी हिस्सेदारी को पब्लिक में बेचे या कहीं और बेचे और 75% से नीचे लेके आए। तो अगर किसी कंपनी की हिस्सेदारी आप ये देखते हैं कि 75% से ऊपर है प्रोमोटर की हिस्सेदारी, तो आप ये मान के चलिए कि कंपनी उस हिस्सेदारी को बेचेगी, और जब कंपनी उस हिस्सेदारी को बेचेगी तो चांसेस ये बनेंगे कि आपका जो शेयर का प्राइस है वो नीचे जाएगा, क्योंकि कंपनी की तो मजबूरी है कि उसको बेचना ही बेचना है ताकि उसकी 75% से कम होल्डिंग आ जाए। तो ये मिनिमम का क्राइटेरिया हो गया और ये मैक्सिमम का क्राइटेरिया हो गया। अब हम दूसरी चीज पे चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मान लो हम किसी शेयर को देखते हैं और उसकी हिस्सेदारी हम देखना चाहते हैं, तो आप जाते हैं स्क्रीनर पर। स्क्रीनर पर सबसे नीचे जो है वो आप देखते हैं कि यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न रहता है किसी भी कंपनी का, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में पता होता है कि भाई किसकी हिस्सेदारी है। जैसे मैं ये रूपा एक कंपनी है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन अगेन एग्जांपल का तरीका से लें, बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल ना समझे इसको। तो इसमें जो कंपनी के प्रोमोटर की हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी है 73.28, यानी कि 73.28%, 73.28। अगर आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आप यहां पर देखोगे कि प्रोमोटर एक नहीं है, प्रोमोटर के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं और इनमें सबकी हिस्सेदारी अलग अलग है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाला प्रोमोटर ये वाले प्रोमोटर को बेचता है, ये वाला प्रोमोटर ये वाले प्रोमोटर को बेचता है, तो डिक्लेरेशन तो इन्हें फिर भी देना पड़ेगा। हाउएवर आपको यहां पर जो है वो चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि प्रोमोटर की टोटल हिस्सेदारी तो वो सेम रही। तो इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे पहले जो उल्लास सेल प्रमोशन एलएलपी है, इनकी हिस्सेदारी 27% की है, प्रहलाद अग्रवाल साहब की 21% की है, और बाकी सारे प्रोमोटर जो हैं वो छोटे छोटे से हैं। ठीक है, तो ये यहां पर आप प्रोमोटर की हिस्सेदारी देख सकते हो। एक और चीज जो है वो आप यहां पे नोटिस कर सकते हो कि यहां पर सन दिसंबर 2020 से लेके और सितंबर 2023 तक प्रोमोटर की हिस्सेदारी में कोई कमी नहीं आई है, ऑलमोस्ट 75% के कैप पे है। तो पहला जो अगर आप क्राइटेरिया फॉलो करोगे तो इस कंपनी में कंपनी के प्रोमोटर को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, वो ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग छोड़ के 75 मैक्सिमम है और 73.28 पे बैठे हैं। तो 1 पॉइंट कितना हो गया, 74 समझ लो, 9 समझ लो, 8 समझ लो, 1.8% जो है इन्होंने छोड़ रखा है। जिस दिन वो बढ़ा देंगे इनका क्राइटेरिया 100% हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक जो है वो पहला क्राइटेरिया हो गया कि आप चेक करते हो कि भाई प्रोमोटर की हिस्सेदारी कितनी है। अब आप इसमें नीचे देखते हो अगर, तो
एफआईआई कौन होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, इन्होंने इसमें अपनी हिस्सेदारी यहां से अगर हम देखते हैं तो 0 थी, उसके बाद फिर ये 0.5 हुई, 3.4 हुई, बढ़ गई थी, फिर थोड़ी सी कम हुई, कम हुई, कम हुई, और ये खत्म हुई, और अब ये यहां से 0.48 और थोड़ी सी इन्होंने माइनर सी 0.55 करके अपनी हिस्सेदारी जो है वो बढ़ाई है। ठीक है, इसी तरीके से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, ये थोड़ी सी इन्होंने अपनी हिस्सेदारी माइनर सी बढ़ाई है। अब इसमें एक चीज आप जरूर देखें कि जब भी आप ये देखें कि एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग आप चेक कर रहे हैं, तो आप ये चेक करें कि एफआईआई और डीआईआई कौन से वाले हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे शेल कंपनी जो है वो इंडिया के बाहर रजिस्टर होती हैं, और आप उनकी होल्डिंग देखेंगे कि वो सारी की सारी पेनी में होती है। तो जब वो पेनी में होती है तो भले से उन्होंने अपने आप को लिस्ट एफआईआई करवा रखा है, लेकिन वो एक्चुअली में एफआईआई नहीं है। आप मतलब ऐसा ना हो कि आप एफआईआई के ट्रैप में, कि एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और आप उसमें जाके फंस जाओ। तो वो कैसे चेक करें? आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो आ जाएगा कि उनकी किस किस में होल्डिंग है। अब इनको देखो आप कि इनकी इस कंपनी की होल्डिंग जो है सेटिन क्रेडिट केयर में है, और हाल फिलहाल, और अभी इन्होंने थोड़ी सी इसमें बढ़ाई है अपनी, जो इसमें अभी आ नहीं रही है हाल फिलहाल। तो एज ऑफ नाउ मार्च 2002 में अगर हम देखेंगे तो ये जो जीएमओ इमर्जिंग डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी फंड है, सीरीज ऑफ जीएमओ ट्रस्ट, मेरे ख्याल से कोई बड़ी कंपनी है जिनका ये फंड है, तो ये तो ट्रस्ट वर्दी है। और ये देखो कभी इन्होंने किसी बहुत पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया है, सारे बड़े बड़े ग्रुप में इन्वेस्ट किया है। तो ये हाँ टिपिकल एफआईआई आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। और भी बहुत से एफआईआई होते हैं। डीआईआई भी ऐसे ही है कि डीआईआई भी जब भी आप चेक करें तो आप ये देखें कि डीआईआई कौन से लेवल के हैं। ऐसा तो नहीं है कि चिंदी चोर टाइप के डीआईआई हैं जो ₹1.50 वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो ₹1.50 वाली कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले डीआईआई हैं तो आप उनको इग्नोर मार के चलिए, उनको डीआईआई या एफआईआई ना कंसीडर करें। ठीक है, अब एक चीज है कि डीआईआई और एफआईआई अच्छे वाले अगर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो इट इज ऑलवेज गुड कि आप जो हैं वो किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक पूरी टीम होती है जो बाकायदा इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो जिनका फाइनेंस का बैकग्राउंड होता है। वो जब भी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं वो एक पूरी की पूरी स्टडी और रिसर्च करके, तभी कैलकुलेशन करके तभी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं, वरना हिस्सेदारी नहीं बढ़ाते। अब पब्लिक में आइए। पब्लिक में यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप ये बात याद रखिए कि पब्लिक में जो नाम आता है वो हमेशा 1% से ऊपर वाले का आता है, 1% से नीचे वाले का नाम पब्लिक में नहीं आता है। तो अब यहां पे देखिए कि किसी में भी 21%, 21.94% होल्डिंग है पब्लिक की, बट स्टिल एक की भी यहां पे नाम नहीं आया है। तो अगर 1% से हिस्सेदारी ज्यादा होती तो नाम आता, अब किसी का भी नाम नहीं है। ठीक है, ये नया बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर शुरू किया है स्क्रीनर ने, जो बहुत ही हेल्पफुल है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं। तो ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर बताते हैं कि यहां पर कितने हैं। अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर अगर बहुत लिमिटेड है तो ये बताता है कि फ्लोटिंग लिमिटेड है, और उसका जो ज्यादातर शेयर है वो कुछ एक खास लोगों ने अपने पास बचा के रखा है। उसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज उसका ये है कि भाई वो लोग बैठे हैं तो जाहिर सी बात है वो किसी पैनिक में शेयर को बेचेंगे तो है नहीं। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर एक क्वालिटी कंपनी है और उसके शेयर बहुत लिमिटेड लोगों के पास है तो इसका मतलब यू आर इन ए वेरी सेफ स्क्रिप्ट, जिसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन इसका दूसरा जो है पहलू है वो ये है कि वो क्योंकि जल्दी से एग्जिट और एंट्री नहीं मारते, तो फ्लोटिंग इतना लो रहता है कि अगर आपने कोई क्वांटिटी ले ली और आप उसे सेल करना चाहते हो तो कोई बायर नहीं मिलेगा, और अगर आप खरीदना चाहते हो तो जल्दी से वो आपको सस्ते पे अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, तो लो फ्लोटिंग के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। ट्रेडिंग के लिए आप किसी लो फ्लोटिंग में ना जाएं तो ट्रैप होने के चांसेस रहते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए हमेशा बड़ी फ्लोटिंग की तरफ जो है वो आप फोकस करें। इंशाल्लाह किसी दिन फ्लोटिंग के ऊपर अलग से सेशन रखेंगे। ठीक है, तो अब ये बात हमारी यहां पर हो गई। अब एक चीज हमें जो है वो और जो है कभी कभी बहुत परेशान करती है कि प्रोमोटर होल्डिंग, मान लो यहां पर शेयर होल्डिंग, यहां पर एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है कि
जो आपके बीएससी और एनएससी लिस्टेड स्टॉक है उनकी तो बड़े अच्छे से चमकती है यहाँ पर दोनों की, या मान लो कुछ स्टॉक सिर्फ बीएससी लिस्टेड है वो भी चमकती है, बट कुछ शेयर जो है वो सिर्फ एनएससी पे लिस्टेड है तो उनकी जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो स्क्रीनर पे नहीं दिखता है। वो आप अगर चेक करना चाहो तो वो आप और दूसरी हैं जो वेबसाइट है जो देती हैं उस पर आप चेक कर सकते हो। जैसे मैं मालूम कि शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ इन्फोसिस, तो ये आपको ट्रेड लाइन पे भी दिख जाएगा, आप जाओगे, ये भी एक स्क्रीनर की तरीके से ये ऐसे दिखाता है, बड़े अच्छे रिप्रेजेंटेशन करता है, तो आप ऐसे देख सकते हो। लेकिन मैं आपको बेसिकली इसकी सोर्स बता देता हूँ। इसकी सोर्स क्या होती है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न एक्चुअली आप कंपनी की वेबसाइट पे भी देख सकते हो। ये मैंडेटरी है कंपनी को कि अपनी वेबसाइट पे वो शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्क्लोज करे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो हर क्वार्टर में आता है, क्वार्टरली रिलीज करना इंपॉर्टेंट है और ये मैंडेटरी है। तो अगर कोई कंपनी ऐसी है जो बीएससी पे रजिस्टर्ड है और आप देखना चाहते हो तो आप बीएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, उस कंपनी का नाम डालिए, मान लो रूपा। रूपा देख रहे थे तो हम रूपा पे ही रहने की कोशिश करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। रूपा, ये वाली रूपा कंपनी थी ना, रूपा पे रहने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो ये क्लिक करेंगे तो आपका ये शेयर होल्डिंग पैटर्न फिर आ गया। मैं ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे आएंगे, ये आ गया, ये आपको ऐसे दिखाता है। और अगर आप इस पे फिर क्लिक करोगे यहाँ पे फर्दर तो ये बता देगा कि हाँ भाई प्रोमोटर ग्रुप में कितनी कितनी है। अगर आप वापस जाओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे कि पब्लिक होल्डिंग कितनी है तो ये बता देगा पब्लिक होल्डिंग कितनी है। आप वापस जाके यहाँ क्लिक करोगे नॉन पब्लिक नॉन प्रोमोटर कितनी है तो वो भी आपको यहाँ पे बता देगा। इसी तरीके से अगर आप एनएससी पे जाते हो तो एनएससी पे ज़्यादा मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों को, है ना। तो एनएससी में आपको बताता हूँ, वो आपको हेल्प करेगा। तो एनएससी में क्या है कि एनएससी की वेबसाइट आप खोलिए सबसे पहले, ये प्रोसेस थोड़ा सा आप समझिएगा अच्छे से। और एनएससी की वेबसाइट खोलने के बाद आप जाइए लिस्ट में। जब आप लिस्ट में जाते हैं तो लिस्ट में आप देखोगे नीचे के बहुत सारे जो हैं वो हैं नाम है। जैसे यहाँ पर इसी में आपको जो है दिखाई देगा शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पर आप क्लिक करिए, ये आपका आ गया। अब मान लो यहाँ पर आपको प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो चेक करनी है, तो कौन सी चेक कर रहे थे हम? रूपा। रूपा हमने चेक करी, रूपा एंड कंपनी लिमिटेड। ओके, ये रूपा कंपनी आपकी आ गई। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे आपने इस पे क्लिक किया, मैं एक बार और कर देता हूं ताकि आसानी रहे। लिस्ट पे हम गए, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे गए, यहाँ पे हमने कंपनी का नाम टाइप किया, रूपा, RUPA। हमने रूपा नाम टाइप किया और रूपा नाम टाइप करने के बाद ये आ गया। जब आप ये करते हो बेसिकली तो ये आपको सारे शेयर होल्डिंग पुराने पैटर्न भी यहाँ पे मिल जाते हैं, क्वार्टरली आते हैं ना, मैंने बताया। अब आप इस पे क्लिक करिए, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाता है प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप, देखो ये आ गया है ना। यहाँ पर आप जाओगे पब्लिक शेयर होल्डर, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। यहाँ पर आप जाओगे नॉन पब्लिक नॉन प्रोमोटर, तो ये यहाँ से आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो अब वापस चलते हैं। तो अब ये समझ में आ गया कि भाई अगर स्क्रीनर पर शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको नहीं दिख रहा है तो आप कहाँ पे जाके उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने क्राइटेरिया बताया था कि भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो कैसे देखा जाए। मान लो तो नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग, प्रोमोटर होल्डिंग मान लो हम चेक करना चाहते हैं इसकी क्वेरी। तो इसकी क्वेरी है प्रोमोटर होल्डिंग इज से मोर देन 40%, है ना। तो मोर देन 40% लगाएंगे तो देखो ये कंपनी आ गई। टोटल 3,487 कंपनी ऐसी हैं जिनमें प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 40% के ज्यादा है, ठीक है। अब हम इसको और मॉडिफाई करते हैं। तो क्या कहते हैं, चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग, यानी कि एक क्वार्टर में, पिछले जो डिस्क्लोजर था उससे पहले वाले में मान लो प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 5% से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब 5% प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग चेंज करी है। पहला क्राइटेरिया क्या है कि 40% है, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि 5% उन्होंने अपनी बढ़ाई है। 40% से ज्यादा है और 5% उन्होंने पिछले क्वार्टर में बढ़ाई है। 13 कंपनी ऐसी है जिसमें प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग 5% से ज्यादा बढ़ाई है, ठीक है। अब ये कैसे बढ़ाई है, क्या बढ़ाई है, इंशाल्लाह कभी डिटेल में डिस्कस होगी। तो ये जो है पहला आपका क्राइटेरिया हो गया। अब इसमें आप जो है अगर आप फर्दर इसको मॉडिफाई करना चाहो, ये देखना चाहो कि भाई
FII होल्डिंग, आप ये देखना चाहते हो कि भाई FII होल्डिंग शुड बी मोर देन 5%, से फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो FII होल्डिंग मोर देन 5% डालना चाहते हो, तो ये कंपनी है 703 जिनके अंदर FII की होल्डिंग 5% से ज्यादा है। इसी में अगर आप ऐड करना चाहो कि DII होल्डिंग शुड बी मोर देन 5%, ये भी 5% से ज्यादा हो, इसको लगाइए क्वेरी, ये आ गई, ठीक है। अब इसी में आप डालना चाहो एन, है ना, प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर होल्डिंग इज मोर देन 40%, ये आपने लगाई, ये आपकी आ गई। तो ये आपकी 318 कंपनी आ गई जो क्राइटेरिया मीट करती हैं कि उनकी 5% से ज्यादा होल्डिंग है FII की और DII की, और 40% से ज्यादा होल्डिंग जो है वो प्रोमोटर की है। एंड चेंज इन से, मैं रेंडमली ऐसे ही लगा रहा हूं आपको सिखाने के लिए, आप खुद भी लगा के सीख सकते हो। तो ये मान लो हमने लगाया 1% चेंज इन FII, तो 1%, तो ये 46 कंपनी जो है वो ऐसी हैं जिनमें 5% जो है वो FII होल्डिंग है, कम से कम 5 से ज्यादा ही है। DII होल्डिंग जो है वो भी 5 से ज्यादा है, प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 40% से ज्यादा है, और चेंज इन FII होल्डिंग जो है वो 1% है, मतलब 1% से ज्यादा है। ये कंपनी है जो आपके क्राइटेरिया को मीट कर रही है। अब इसमें मान लो टाटा एलेक्सी उठा लो, टाटा एलेक्सी जब आप उठाते हैं तो टाटा एलेक्सी को देखते हैं कि इनके प्रोमोटर होल्डिंग 43% है, ठीक है। चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग यहां पे भी आप डाल सकते हो अगर डालना चाहो, देखो मैंने डाल रखी है ये रही, तो ये आपकी हो गई चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग, यहाँ पे 00, ठीक है। और आप आगे बढ़ना चाहो प्रोमोटर होल्डिंग, हाँ FII होल्डिंग में आप यहाँ पे डाल सकते हो, मान लो यहाँ पे डालना चाहो, यहाँ पे असल में आप कुछ भी डाल सकते हो, जो आपको वहां पे दिख रहा है ना क्वेरी में वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो FII होल्डिंग आप यहाँ पे डालना चाहो तो डाल दो। अब इसको कर दो सेव, और अच्छा वो इसके लिए हमें एक को रिमूव करना पड़ेगा, मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने डिविडेंड है, असल में इसमें लिमिटेड ऑप्शन रहते हैं ना फ्री वाले में, कि इससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते। तो मैंने ये FII होल्डिंग डाली और मैंने इसको सेव किया, तो देखो ये FII होल्डिंग जो है ये आ गई यहाँ पे 15%। इंशाल्लाह इसका भी एक मैं सेशन लूँगा कि आपको अपना स्क्रीनर का जो ये सेटअप है ये कैसे सेटअप करना है। तो ये बेसिकली जो है आपको अब एक काम आप ये कर सकते हैं, जो आप चाहे तो होमवर्क मान लीजिए या आपको सपोर्ट के लिए, कि आप एक क्वेरी ऐसी बनाइए या 3 अलग अलग क्वेरी बनाइए जो आपको हेल्प करें, और आप उन क्वेरी में ये लिखिए कि भाई मुझे ये देखना है कि चेंज इन FII कितना है, प्रोमोटर ने चेंज किया है कि नहीं किया। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ, एक स्क्रीन आपके लिए बनाता हूँ कि चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग, पहली आपने बताई चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग, है ना, मोर देन 1%, है ना। तो आप ये बना के क्वेरी इसको सेव कर लीजिए। जब आप ये सेव करेंगे, इस क्वेरी को आप महीने में एक बार रन करिए या जब भी आप वीकली रन करिए, कोई इतना मसला नहीं है। अब आप यहां पर जाने के बाद इसकी भी एक बनाऊंगा, जब सेटअप वाला बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। आप यहां पे जाके क्लिक करिए तो आपको दिखाई देगा चेंज इन प्रोमोटर रोड, यहां पे क्लिक करिए तो यहां पे आपको दिखाई देगा कि कौन सी टॉप टू डाउन यहाँ पे दिखाई देगा कि कौन सी कंपनी में कितनी % प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग चेंज करी है। तो जब आप वो देखोगे ना, तो उसके बाद आप फिर उस, फॉर एग्जांपल हम जैसे ये 71% चेंज करी है, कभी कभी टेक्निकल क्लरिकल एरर होती है, 90% ये एंट्री सही होती है। तो शायद इसमें कोई हो सकता है कृष्णा वेंचर में प्रोमोटर चेंज हुआ हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे, मान लो जैसे रिची रिच इन्वेंचर है, इसको देखते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि इसमें कितनी हुई है, इसमें बोल रहे हैं रिची रिच में 45% चेंज हुई है। तो अब हम देखते हैं कि क्या 45% चेंज हुई है। अब 45% चेंज हुई क्योंकि हमारा क्राइटेरिया ही ये है पहला, कि हम ऐसी कंपनी को देख रहे हैं कि जिनमें एक क्वार्टर में 1% से ज्यादा हुई है। तो देखो यहाँ पे सितंबर में 13% थी और दिसंबर में 58%। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये डेटा सही है। तो देखो ये कोई नई एंट्री है, राजनी इनकी 58% होल्डिंग दिखा रही है। अब चेक करते हैं कि क्या ये इससे पहले पब्लिक में थे। हाँ, तो ये इससे पहले देखो 45% के साथ पब्लिक में थे और अब ये यहां पर आ गए। अब आप इसको
चेक करिए फर्दर कि क्या इन्होंने वाकई में इस कंपनी को टेक ओवर किया है या कोई क्लैरिकल एरर है। अगर ये क्लैरिकल एरर है तो फिर इसको इग्नोर करिए, और हो सकता है कि इन्होंने इस कंपनी को टेक ओवर किया हो, तो अगर टेक ओवर किया हो तो पूरी एक नई स्टोरी बन रही है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, है ना। ये क्लैरिकल एरर असल में अगर आप एनएससी बीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो वहां पे तो दिखाई देंगे नहीं, यहां पे दिखाई दे सकती है। मान लो एक बड़ी कंपनी है ये फिलाटेक्स फैशन, फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड है, इसको आप चेक करते हैं और इसमें कितनी दिखा रहा है फिलाटेक्स फैशन की, 23% चेंज इन होल्डिंग। फिलाटेक्स फैशन को भी चेक करते हैं तो फिलाटेक्स फैशन में कितनी प्रोमोटर की होल्डिंग 24% है टोटल। अब देखते हैं कि क्या वाकई में होल्डिंग चेंज हुई है। यहाँ पे देखोगे 24 ये यहाँ पे दिखा रहा है 1% से, और 24% ये वाली इसने पकड़ी है। और आप ये देखते हो कि प्रभात सेतिया साहब की होल्डिंग जो है वो ये बढ़ी है। अब हम देखते हैं कि प्रभात सेतिया साहब क्या इससे पहले कहीं पब्लिक में तो नहीं थे, तो पब्लिक में प्रभात सेतिया साहब का मुझे नाम जो है वो दिख नहीं रहा है। आपको दिख रहा है? तो प्रभात सेतिया नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है जहां तक है, नहीं, प्रभात सेतिया साहब का नाम मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये प्रभात सेतिया साहब जो हैं वो इस कंपनी में नए आए हैं। अब हम चेक करते हैं कि प्रभात सेतिया साहब हैं कौन। तो प्रभात सेतिया साहब जो हैं ये एक्चुअली में फिलाटेक्स फैशन में है, और इन्होंने देखो पहले 3-3% थी, उसके बाद इनकी होल्डिंग कम हुई कम हुई कम हुई, और अब इसके बाद इनकी अचानक से 24% हुई। तो ये शायद कुछ फिलाटेक्स फैशन में अरेंजमेंट हुए होंगे और इनको मिल गया होगा। इसके अलावा इनकी गार्डीन इन्फो में भी होल्डिंग है। गार्डीन इन्फो जो है वो पता नहीं इसकी, हो सकता है असिस्टेंट कंसर्न हो। तो इस तरीके से आप अलग अलग, मतलब ये एक मात्र क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए आपके किसी शेयर को बाई करने का या सेल करने का, बट ये आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है। आपको यहां से फिल्टर लगा के अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, देखो एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं, ये आप देखो। तो ये जब मेरे रडार पे आई थी बिलिस फार्मा एक कंपनी, तो मैंने इसको शायद 80 समथिंग के आसपास खरीदा था। तो ये मेरे रडार पे एक्चुअल में यहाँ पे आई थी। तो यहाँ पर इसमें देखो आप, प्रोमोटर होल्डिंग चेंज होनी शुरू हो गई थी यहाँ पर कहीं, ठीक है। और जब ये यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग चेंज होनी शुरू हुई और मैंने चेक किया, प्रोमोटर होल्डिंग थी या एफआईआई होल्डिंग थी, डीआईआई होल्डिंग थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट यहाँ पर ये इसकी वो चेंज हुई थी और फंडामेंटल इसके अच्छे थे। तो मैंने इसको शायद 80 समथिंग 90 समथिंग के आसपास लिया था, और देन आई रियलाइज कि अल्हम्दुलिल्लाह विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मुझे इसमें अच्छा खासा गेन हो गया था। तो ये एक आपका, मतलब हमें अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखना पड़ता है कि कैसे वो जो हैं हमें जो है वो अच्छे नज़रियात वाले शेयर मिले जो आपको आगे जाके फ़ायदा करें। तो शेयर होल्डिंग कैन बी वन ऑफ द क्राइटेरिया। अगर किसी कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत अच्छी है तो भाई जाहिर सी बात है कि वो बहुत अच्छा है। तो ये था आज का टॉपिक, और शुक्रिया साहब बहुत बहुत। आप अपना फीडबैक कमेंट में दीजिएगा कि फीडबैक कैसा है आपको, और कोई टॉपिक अगर आपका है, आपको लगता है फंडामेंटल या टेक्निकल से रिलेटेड। इंशाल्लाह कुछ दिनों में अपना फंडामेंटल को पॉज करके 1-2-3-4 सेशन के बाद फिर हम दोबारा टेक्निकल के ऊपर जाएंगे। तो आप टेक्निकल फंडामेंटल जो भी आपको लगता है कि कुछ टॉपिक हैं जो आपके हिसाब से कवर होने चाहिए, वो इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है साहब, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।